नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। अमेरिका भले ही चाहे कुछ भी कहे, कितना भी एतराज़ करे, लेकिन ईरान मानता है कि इसराइल के साथ हुई 12 दिनों की जंग में उसे मुकम्मल कामयाबी हासिल हुई है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कहा जा रहा है कि ईरान में इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है। वहाँ की सरकार से इतर आवाम बातें कर रही है और तो और दुनिया भी ये मान रही है। मुहर्रम का महीना चल रहा है और शिया अक्सरियत वाले मुल्क ईरान में इसकी काफ़ी अहमियत है। ईरान के ताने बाने में मुहर्रम का तसव्वुर है। मुहर्रम का महीना और करबला का वाक़या, यूं तो पूरी दुनिया में मुसलमान इसे याद करते हैं, लेकिन करबला के वाक़े से एक चीज़ जो याद की जाती है वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कि जब उनके सारे साथी शहीद हो चुके थे, एकदम तन्हा थे वो, ये तय हो गया था कि अब उन पर कोई दुनियावी मदद पहुंचना मुमकिन नहीं है। उस वक्त उन्होंने एक सदा दी, एक पुकार की और मददगार को तलब किया। पिछले 1400 साल से मुसलमान, बिलखुसूस शिया समाज, इस पुकार को अपनी तरफ समझते हैं। आलिम दीन कहते हैं कि यही वजह है कि जब भी शिया हजरात को सिद्धांतों पर डटे रहने का मौका मिलता है तो वो उस पुकार का जवाब देते हैं एक और पुकार से, या यूं कहें कि जवाब में कहा जाता है लब्बैक या हुसैन, जिसके मायने हैं ए हुसैन, हम सेवा के लिए या आज्ञाकारी के लिए हाजिर हैं, हम इताअत के लिए हाजिर हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो चर्चा है कि इस साल ईरान की सोसाइटी में मुहर्रम और भी ख़ास है। इसका कारण है कि ईरानी कौम को सबसे ज़्यादा संतुष्टि या इत्मीनान का एहसास है इस बार, जो कि करबला से आवाज़ उठी थी इमाम हुसैन की मदद की। 1400 साल पहले हमने उनकी मदद यानी उनके मिशन की मदद, या यूँ समझें कि ईरान ने जुल्म की मुखालफत की और बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान मामलों के एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरानी कौम में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसी बात को लेकर है। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि ईरान सैकड़ों किलोमीटर दूर फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर पिछले 47 साल से अपने स्टैंड पर कायम है। न सिर्फ ईरान ने फ़िलिस्तीन के लिए स्टैंड लिया, बल्कि 3 बार इसराइल से भिड़ भी चुका है। पिछले साल 2 बार और इस बार तो फैसला कुन जंग हो ही गई। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बार इसराइल की ताकत को लेकर जो परसेप्शन था वो भी पूरी तरह बदल गया। जो पहले तसव्वुर किया जाता था कि इसराइल अमेरिका के पास बहुत शक्ति है, वो दोनों मिलकर किसी को भी तबाह कर सकते हैं, जो चाहे वो मनवा सकते हैं और ईरान को मजबूर होकर मानना ही पड़ेगा। जंग हुई तो अमेरिका इसराइल ही जीतेंगे, लेकिन ये पूर्वाग्रह टूट गया है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि दुनिया में भी। इतना ही नहीं, इन आरोपों से भी ईरान आज़ाद हुआ है कि ईरान की आवाम अपने इस्लामिक रेवोल्यूशन से ऊब गई है या बोर हो गई है और बदलाव चाह रही है। जंग के दौरान ईरानी आवाम अपने रहबर या सुप्रीम लीडर के साथ खड़ी दिखी। कहा जा रहा है कि इस वक्त वहाँ हुकूमत और आवाम में कोई दरार पाई नहीं जा रही है। इतना ही नहीं, ईरानी आवाम इस बात पर भी खुश हो रही है कि कानूनी सतह पर भी दुनिया में उन्हीं का पलड़ा भारी है। जी हाँ, कानूनी सतह पर भी ईरान का पलड़ा भारी है। हमला इसराइल ने किया था, अपनी दिफा में ईरान ने पलटवार किया। कहा जा रहा है कि यूएन के चार्टर और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ज़ाब्तों के हिसाब से भी ये ईरान की संप्रभुता या सालमियत पर अटैक था।
ईरान में 13 जून के इस्राएली हमले और फिर 22 जून के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमले को एक अपराध कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ईरान की जनता को इस बात की खुशी है कि कानूनी एतबार से भी दुनिया ने महसूस किया कि इस्राइल एक आक्रामक स्टेट है। ईरान में हिंदी सर्विस दे रहे सबील मीडिया के हेड ज़मीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि ईरान की हुकूमत और अवाम दोनों ही इस वक्त इस्राइल के हवाले से बेहद सतर्क हैं। उन्हें लग रहा है कि इस्राइल फिर कोई हमला कर सकता है, क्योंकि हमास के साथ सीज़फायर के बावजूद इस्राइल ने बीच रमज़ान के दौरान गजा पर फिर अटैक शुरू कर दिए थे, जो अब तक जारी हैं। इधर इस जंग के बाद इस्राइल की राजधानी तेल अवीव की इमारतों में पोस्टर लगे थे जिसमें ईरान को छोड़कर खित्ते के सारे मुल्क अब्राहम अकॉर्ड से जुड़े दिखाए जा रहे हैं। अब्राहम समझौता यानी इस्राइल के साथ खड़े होना। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके ज़रिए ये पैगाम देने या मानसिकता बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस्राइल के साथ पूरा अरब वर्ल्ड है, जबकि ईरान अकेला है। ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि अरब देश हों या मुस्लिम वर्ल्ड, गजा और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर अवाम की एक राय है और वो इस्राइल की आक्रामकता का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी हुकूमतें इसके बरखिलाफ अपनी सियासी मजबूरियों के चलते अमेरिका के खेमे में खड़ी नज़र आ रही हैं और इसके लिए उन्हें इस्राइल को तस्लीम करना पड़ता है या कहीं ना कहीं उसका विरोध करने से बचना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइलें बरसी हैं, उसके बाद अरब मुल्कों को भी ईरान ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहरहाल माह मुहर्रम में गम हुसैन उरूज पर है। ईरान एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि ईरान के लोग इस बात से मुतमईन हैं कि गजा में जुल्म की मुखालफत में वो खड़े रहे। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इस शो के हवाले से आपके जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे भी गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर में पहुँच सके और बहुत से लोग, ज़्यादा तादाद में लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे भी गुजारिश रहेगी कि हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।